मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कब तक कंकर फेंकोगे, चून चून कर आगे बढ़ूंगा, तुम कब तक मुझको रोकोगे। नमस्कार, पीटीटी एग्जाम 2024 में जीके के जो आपके 50 प्रश्न आने वाले हैं, उन 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं आपको करवाने वाला हूं। ये 2023 का पेपर है, जहां से आपको आइडिया लगेगा कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और कहां आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो मैं सारी बातें इस वीडियो में आपको बताऊंगा, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, आने वाले समय में ऐसी क्लासेज मैं आपको उपलब्ध करवाने वाला हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सबसे शक्तिशाली चोल शासक किसे माना जाता है? राजराज प्रथम को, आदित्य प्रथम को, राजेंद्र प्रथम को या परांतक प्रथम को? तो बिल्कुल राइट आंसर राजराज प्रथम होगा। सबसे शक्तिशाली शासक राजराज प्रथम को माना जाता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे अपन बिना किसी देरी के। भारत माता का पहला चित्र किसके द्वारा बनाया गया? अमरिंदरनाथ टैगोर द्वारा, राजा रवि वर्मा द्वारा, नंदलाल बोस द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो अमरिंदरनाथ टैगोर ने भारत माता का पहला चित्र बनाया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आलमगीरनामा निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का इतिहास है? औरंगजेब का इतिहास, शाहजहां का इतिहास, जहांगीर का या अकबर का इतिहास? तो बिल्कुल औरंगजेब का इतिहास है आलमगीरनामा। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पर अपन चले तो अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस वार्षिक अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? हरिपुरा अधिवेशन 1938, लाहौर अधिवेशन 1929, बॉम्बे अधिवेशन जो 1934 में हुआ था, फिर कराची अधिवेशन 1931? तो बिल्कुल लाहौर अधिवेशन में, आपको पता होगा हिस्ट्री की 12वीं की बुक में भी ये प्रश्न दे रखा है, लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्ण स्वराज्य की मांग भी इसी अधिवेशन में रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? 12वीं की पॉलिटी की बुक में आपको पता होगा ये प्रश्न दे रखा है। आचार्य नरेंद्र देव ने 1934 में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। बिल्कुल सी आंसर सही है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी चंपा थी? वज्जी, काशी, वैशाली या अंग? तो अंग बिल्कुल सही हो जाएगा। राजधानी चंपा अंग की थी, अंग की राजधानी चंपा थी, बिल्कुल सही आंसर है डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय इतिहास के गुप्त युग से संबंधित है? चीनी यात्री ह्वेनसांग की यात्रा, मेसोडोनियन आक्रमण, आर्यभट्ट द्वारा भारतीय खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान या फिर बाणभट्ट द्वारा कविता में महत्वपूर्ण योगदान? सी आंसर सही हो जाएगा, आर्यभट्ट द्वारा भारतीय खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान गुप्त युग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्रोत शामिल है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? स्मृत, कंदक, मंडला या सूत? तो सूक्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे अपन बिना किसी देरी के। प्रश्न है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? कुमाऊं हिमालय, नंदा हिमालय, मध्य हिमालय या असम हिमालय? तो कुमाऊं हिमालय बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ज्योग्राफी से प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लद्दाख के संबंध में सही नहीं है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और शानदार लेवल का प्रश्न है। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, बिल्कुल सही है। लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी सही है। लद्दाख में औसत बारिश 10 सेंटीमीटर होती है, ये भी सही है। लेकिन लद्दाख की साक्षरता दर केवल 7.16% है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर पूछा कौन सा नहीं है, तो डी यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये अपना डी आंसर सही है यहाँ पर। अगले प्रश्न पर चलेंगे। जमशेदपुर का पूर्व नाम क्या था, जहां टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड स्थित है? साकची, बागची, सलेम या भद्रावती? साकची बिल्कुल सही आंसर है अपना। अगला क्वेश्चन है अपना, ओमकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से जुड़ी है? चंबल, तापी, नर्मदा या भीमा? नर्मदा नदी से जुड़ी है ओमकारेश्वर परियोजना, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न अपन देखें तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? अपने राजस्थान के वर्तमान में नीमका थाना जिले में स्थित है खेतड़ी, और ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भारत और उसके पड़ोसी देशों को मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप
क्यों कहा जाता है? क्षेत्र का विशाल आकार होने के कारण, भारत का राजनीतिक प्रभुत्व होने के कारण, शेष दुनिया से क्षेत्र का पृथकत्व होने के कारण, या विभिन्न सदस्य राज्यों के बीच विशिष्ट आर्थिक संबंध होने के कारण। तो क्षेत्र का विशाल आकार होने के कारण भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में पीट मिट्टी पाई जाती है? कश्मीर के घाटी क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश में, या ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में? तो यही अपना सही आंसर है, ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में पीट मिट्टी पाई जाती है। अपने राजस्थान में पीट मिट्टी नहीं पाई जाती। राजस्थान में एक इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता देता हूं, काली मिट्टी जो हाड़ौती क्षेत्र है, कोटा बूंदी वाला क्षेत्र, वहां पर पाई जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर भारत में खनिजों के मानचित्र और अन्वेषण के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है? भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण, खनिज विकास निगम, या स्कूल ऑफ माइंस? तो भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण जो एजेंसी है वही खनिजों के मानचित्र और पर्यावरण अन्वेषण के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा भारत का पहला समुद्री पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया? कच्छ की खाड़ी को, पाक जल संधि, खंबात की खाड़ी, या मन्नार की खाड़ी को? तो कच्छ की खाड़ी को पहला पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा भारत का समुद्री पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में शीत मरुस्थल जीवन मंडल रिजर्व स्थित है? उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, या लद्दाख में? तो हिमाचल प्रदेश में शीत मरुस्थल जीवन मंडल रिजर्व स्थित है। अगला प्रश्न अपन देखें तो प्रश्न है अपना, हम जैव ईंधन में एल्कोहल के किन 2 रूपों को शामिल करते हैं? प्रोपेनॉल और एथेनॉल, मेथेनॉल और एथेनॉल, प्रोपेनॉल और मेथेनॉल? तो बिल्कुल मेथेनॉल और एथेनॉल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। जैव ईंधन में एल्कोहल के इन 2 रूपों को शामिल करते हैं, जिनका एक का नाम है मेथेनॉल और दूसरे का नाम है एथेनॉल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है विभिन्न राज्यों में भूजल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है? फ्लोराइड, क्लोरीन, सल्फर, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्लोराइड की समस्या बहुत ज्यादा रहती है, अपने जल प्रदूषण के लिए यही जिम्मेदार रहती है। बहुत सारी जिलों में फ्लोराइड की समस्या देखने को मिलती है। और नागौर में जो कुबड़ पट्टी पाई जाती है, अपने राजस्थान के नागौर जिले में कुबड़ पट्टी पाई जाती है, उसके लिए जिम्मेदार फ्लोराइड ही रहता है। अगला क्वेश्चन है अपना, प्रसिद्ध पुस्तक आज भी खड़े हैं तालाब किसने लिखी? अमृतलाल वेगड़ ने, राजेंद्र सिंह ने, सोपान जोशी ने, या अनुपम मिश्रा ने? अनुपम मिश्रा ने लिखी थी आज भी खड़े हैं तालाब। पुस्तकों से एक क्वेश्चन पीटीटी में आता ही आता है, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर अपन चले तो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय रूप से, यानी कि किसे लोकप्रिय रूप से वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? कैलाश सत्यार्थी को, जादव पायेंग को, राजेंद्र सिंह को, या अनुपम मिश्रा को? तो राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गर्मी को रोकता है इसलिए, प्रकाश को रोकता है इस कारण कहा जाता है, या गर्म धाराओं को रोकता है इस कारण कहा जाता है? तो गर्मी को रोकता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, UNFCCC, मैं यहां पर लिख देता हूं, UNFCCC का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कंट्रोल ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर आपको कन्वेंशन को मुख्य रूप से याद रखना है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये बिल्कुल सही आंसर है, बी ऑप्शन सही होगा। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम देखें तो, सुश्री बछेंद्री पाल निम्नलिखित में से किस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अनूठा अभियान चलाया था? बालिका, एक राष्ट्र, एक परिवार, राष्ट्रीय एकता, या साहस की भावना? बछेंद्री पाल आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला थी, यह आपको याद रखना है। और इस कारण इस क्वेश्चन का आंसर होगा साहस की भावना। साहस की भावना के कारण ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला बनी थी, तो डी आंसर सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? बांसुरी, सितार, तबला या सरोद? सरोद बजाने के लिए अली अकबर खान प्रसिद्ध थे। और एक नाम आता है शिव कुमार शर्मा का। शिव कुमार शर्मा बड़े इंपॉर्टेंट है और ये संतूर बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। संतूर संतूर से संबंध है इनका, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संतूर के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। संतूर वादक थे अपने शिव कुमार जी शर्मा। अगला क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? धन गोपाल मुखर्जी, नीरज सी चौधरी, अरुंधति रॉय या अरविंद अडिगा? तो अरुंधति रॉय बुकर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे अपन। प्रश्न है हमारा, अपने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, फिर से राजनीतिक विज्ञान की बुक से प्रश्न उठा गया है। भाषण में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की महत्वाकांक्षा हर आंख से हर आंसू पूछने की रही है? जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू से 2 प्रश्न आ चुके हैं अब तक। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण इन्हीं का है, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से एक भारतीय भौतिक विज्ञानी थे जिन्हें फाइबर ओप्टिक्स का जनक कहा जाता है? फाइबर ओप्टिक्स का जनक किसे कहा जाता है? सेम पित्रोदा को, डॉक्टर विक्रम साराभाई को, नरिंदर एस कपानी को या सीवी रमन को? तो नरिंदर एस कपानी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, सेवा स्वनियोजित महिला संघ की संस्थापक का नाम बताइए जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पीटीटी में मैं आपको बताऊं, इस पेपर में 6 प्रश्न आए पद्म भूषण और अन्य जो पुरस्कार है उनसे, यानी कि पुरस्कार का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में जो पुरस्कार मिले हैं और जो पीछे महान व्यक्तियों को दिए गए हैं वो सारे आपको याद करने हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखें तो इलाबेन भट्ट हो जाएगा। यहाँ पर इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, सेवा की ये संस्थापक रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे फ्रांस सरकार के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर ड्रेल ऑर्डे ड्रेस आर्ट्स एंड डेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? केस एस चित्रा, अरुणा साईराम, आशा भोसले या हरिहरन? अरुणा साईराम बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन की भाषा थोड़ी सी कठिन है, लेकिन देखिए यहाँ से पुरस्कार से ये प्रश्न है, तो पुरस्कार से मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं और सारे पुरस्कार आपको याद करने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें प्रतिष्ठित पित्जकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बीवी दोषा हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल सही है। वापस से पुरस्कार से ही प्रश्न है। अगला क्वेश्चन अपने राजस्थान से संबंधित है। चित्तौड़गढ़ किले को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया? 2013 में, 2018 में, 2022 में या 2023 में? 2013 में चित्तौड़गढ़ किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। टोटल 6 किलों को शामिल किया गया था जिनमें चित्तौड़गढ़ भी शामिल था। आप याद रख सकते हैं, चीकू, गाजर, आम। सी से चित्तौड़गढ़ हो जाएगा अपने, कू से कुंभलगढ़ हो जाएगा, गा से देखे तो गा से गागरोन, जय से जैसलमेर, रे से रणथंभौर और आम से आमेर हो जाएगा, ठीक है। ये सारे किले 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता राजस्थानी पुस्तक आलेखू अंबा के लेखक कौन है? जीवन सिंह मनवी, कमल रंगा, आईदान सिंह भाटिया, दीनदयाल शर्मा? तो कमल रंगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी आपको ये प्रश्न याद नहीं रखने हैं, लेकिन जो 2024 में या 2023 के लास्ट ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं या जिन्हें पुरस्कार दिया गया है जो इंपॉर्टेंट है वो सब आपको याद रखने हैं, इसलिए मैं आपको ये प्रश्न सोल्व करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बूंदी में राव अनिरुद्ध सिंह ने 84 खंभों की छतरी का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में कहाँ की गई? जयपुर में, जोधपुर में, वर्धा में या कलकत्ता में? तो वर्धा महाराष्ट्र के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की जाती है। अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारट और विजय सिंह पथिक तीनों ने मिलकर वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर क्षेत्र में ऊपरी जलाशय या झील के भूमिगत रिसाव जल को एकत्रित करने वाली बावड़ियों को कहा जाता है? तालाब, बंदी, बावड़ी या झालरा? तो झालरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? राजस्थान में जितनी भी प्रथम महिलाएं हैं या जितने भी प्रथम रहे हैं
वो सब आपको याद करने हैं। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखे तो प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? यूनेस्को की विरासत सूची से 2 प्रश्न आ चुके हैं। 6 पहाड़ी किले मैंने बता दिए हैं। एक याद रख लेना, 2019 में जयपुर परकोटा को शामिल किया जाता है और 2010 में कालबेलिया नृत्य को शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल विद्युत उत्पादन के लिए राणा प्रताप सागर बांध की स्वीकृत एवं स्थापित क्षमता कितनी है? 172 मेगावाट, 127 मेगावाट, 120 मेगावाट या 25 मेगावाट? तो 172 मेगावाट ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% छपेगा ही छपेगा। फिर से मैं छपने वाला है 2024 में, याद रखने वाला। लोकसभा की 25 सीटें हैं और ये नहीं आया तो आ जाएगा विधानसभा की, याद रख लेना 200 सीटें हैं। विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। ठीक है, तीनों आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सीवी रमन ने राजस्थान के किस शहर को गौरव का द्वीप कहा जाता है? अजमेर को, उदयपुर को, जयपुर का या कोटा को? तो जयपुर को गौरव का द्वीप कहा जाता है, अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है, उदयपुर को व्हाइट सिटी के नाम से जाना जाता है और कोटा को औद्योगिक नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मेगा शहर ने ईज ऑफ मूविंग इंडेक्स से इंडिया रिपोर्ट 2022 में सर्वोच्च स्कोर किया? ठीक है, ये जितने भी इंडेक्स रिपोर्ट्स है वो सारी आपको पढ़नी है। सूरत में, लखनऊ में, कानपुर में या पुणे में? तो इस क्वेश्चन का आंसर वैसे पुणे था, आपको याद नहीं रखना है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट सारी की सारी इंडेक्स पढ़नी है। वैसे सारी तो नहीं पढ़ सकेंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपको पढ़नी है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में भारत की पहली जल मेट्रो का उद्घाटन किया? कोलकाता में, पुणे में, कोची में या भुवनेश्वर में? तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सी ऑप्शन कोची हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस से आ सकता है, याद रखिएगा। भारत में G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग का आयोजन कहाँ किया गया? शिलोंग में, जोधपुर में, बीकानेर में या बेंगलुरु में? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बेंगलुरु में। G20 के जितने भी सम्मेलन होते हैं वो सारे आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया, जिसे 72 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ था? भारत ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। महासभा ने वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष भारत को घोषित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दुबई में वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी में किस देश के मंडप पेविलियन का उद्घाटन किया गया? तो भारत इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखो प्रश्न है, राजस्थान बजट 2023 की थीम को पूर्ण करे। ये 2023 की थीम है, ये आपसे वैसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन 2024 की थीम आपसे पूछी जा सकती है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर 2024 की थीम याद रखनी है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका कल्याण। क्या याद रखना है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका कल्याण। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने हाल ही में, ये उसमें करंट का क्वेश्चन था, मैंने इसलिए लिया क्योंकि ऑस्कर पुरस्कार, यहाँ से पुरस्कार से क्वेश्चन है। द एलिफेंट वही स्पर्श इस क्वेश्चन का सही आंसर था। वैसे अभी ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। किस देश के उच्चायोग ने भारत में कारगिल में एक परियोजना के लिए अपनी सरकारी अनुदान की घोषणा की? ये उसमें करंट का क्वेश्चन था। तो ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने सारे प्रश्न आपको करवा दिए हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। आगे भी मैं इसी तरह की क्लासेज आपके लिए लाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। जय हिंद, धन्यवाद।